अस्सलाम वालेकुम। हमने कल समझा था कि मोल्स की डेफिनेशन क्या थी। हमने कल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स की डेफिनेशन और मोल्स का फॉर्मूला देखा था। आज हम नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक या दो न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा जो एग्जाम्पल के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ न्यूमेरिकल्स की क्या कह रहा है तो देखें, इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। कह रहे सोडियम के 40 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी कि आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना हो तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या है, गिवन मास, जी फॉर गिवन, एम फॉर मास डिवाइड बाय एम फॉर मोलर मास, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए एक तो गिवन मास चाहिए और एक आपको मोलर मास चाहिए। गिवन मास कौन सा मास होता है, मैंने बताया था गिवन मास वो मास होता है जो आपको सवाल में मौजूद हो। सवाल आपके पास ये रहा, तो इस सवाल में गिवन मास कौन सा होगा, क्या दिया हुआ आपको गिवन मास। आपको सवाल में जो गिवन मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40। क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो आपको गिवन मास तो मौजूद है 40। तो आपने गिवन मास कहाँ रखने हैं, आपने गिवन मास रखने हैं ऊपर रख दिया आपने, डिवाइड बाय नीचे रखना है आप लोगों ने मोलर मास। मोलर मास कहाँ से आता है, मोलर मास के लिए उन्होंने कंपाउंड या एटम दिया हुआ होगा। ज़रा देखें 40 ग्राम किसके हैं, ये 40 ग्राम सोडियम के हैं और सोडियम सिंगल है, तो इसलिए सोडियम एक एटम है या एलिमेंट है। और एटम या एलिमेंट का हमारे पास एटॉमिक मास होता है, हम यहाँ पे भी इसको मोलर मास कहते हैं। तो सोडियम का मोलर मास कितना होगा, आपने कहा 23 होगा। कैसे पता चला आपको, यह आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको मौजूद होगा सवाल के अंदर। तो 23 कहाँ जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। अब क्या कर देंगे दोनों को, आप अब दोनों को कर देंगे डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम। सिंपल न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ मोल्स का। जब भी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हों तो आपने कहना है कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मुझे गिवन मास चाहिए और एक मुझे मोलर मास चाहिए। गिवन मास कहाँ होगा भाई, गिवन मास सवाल के अंदर होगा, गिवन मास सवाल के अंदर होगा। और मोलर मास कहाँ होगा, मोलर मास कंपाउंड में, कंपाउंड का या सब्सटेंस का नाम होगा। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं। तो जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपने दो चीज़ें देखनी है, एक गिवन मास एक मोलर मास। गिवन मास वो मास है जो सवाल के अंदर मौजूद है, मोलर मास वो मास है जो आपने सब्सटेंस से निकालना है। दोनों को रख देना है और डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो सवाल हमें दिया हुआ है इन्होंने सॉल्व करते हैं उसको। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। अच्छा, अब मास दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम। तो जो मास सवाल में गिवन है उसको कहते हैं गिवन मास। तो मिलकर गिवन मास ऑफ सोडियम, पहली लाइन देखें, गिवन मास ऑफ सोडियम कितना है 40 ग्राम। गिवन मास ऑफ सोडियम कितना है 40 ग्राम। तो आपने लिख दिया 40 ग्राम गिवन मास था। फिर क्या चाहिए आपको, मोलर मास चाहिए आपको।
आपने कहा ये 40 ग्राम किसके हैं, आपने कहा 40 ग्राम सोडियम के हैं, ये 40 ग्राम सोडियम के हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सोडियम का मोलर मास पता होना चाहिए। आपने कहा क्योंकि एटम है तो इसका मोलर मास है 23 और ग्राम लगा क्योंकि मोलर मास है। अब यहाँ देखें इन्होंने लिखा है मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम। भाई पहली बात ये है कि सोडियम मोलिक्यूल ही नहीं है, सोडियम तो एक एटम है। अगर वो लिखते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो समझ में आती बात। उन्होंने लिखा है सोडियम के लिए मोलिकुलर मास, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आप क्या लिखेंगे इस जगह पे, आप लिखेंगे इस जगह पे, आप इस जगह पे लिखेंगे मोलर मास। क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23 ग्राम। आपने MLU नहीं लगाना। मालूम क्या करना है आपने, आपने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने लगा दिया नंबर ऑफ मोल्स, सही है ना। अच्छा ये जो लिखा है ना सॉल्यूशन, आप यहाँ लिखें डेटा। क्या आपने क्या बनाया, ये आपने डेटा बनाया है। जब लिखा नंबर ऑफ मोल्स, इसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे आप फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास, नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस यानी गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। गिवन मास कौन सा है आपके पास 40 है, वो आपने ऊपर रख दिया। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कौन सा है 23 है, वो आपने नीचे रख दिया। और दोनों को क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम। तो आप इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं बआसानी, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं ये। फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसकी और प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये तो था कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, गिवन क्या था इसमें मास। एक न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो ज़रा ये भी देख लें। वो कह रहा है व्हाट इज द मास, मास क्या होगा ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, मास पूछ रहा है, जबकि पहले वाले में मोल्स पूछ रहा था, मास दे दिए। तो कभी आपको मास देकर मोल्स पूछेगा, कभी मोल्स देकर मास पूछेगा, कभी आपसे मोल्स पूछेगा मास देकर, और कभी आपको मास देकर मोल पूछेगा, है ना। तो अभी क्या कर रहा है वो आपसे, अभी वो आपको मोल्स देकर मास पूछ रहा है। आसान है, मैंने आपको बताया भी था इसका फॉर्मूला। कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम यहाँ लिख लेंगे कि मास ऑफ अ सब्सटेंस बराबर किसके है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। देखिए इसका फार्मूला, ये फार्मूला है जब मोल्स देकर आपसे मास पूछेगा। नंबर ऑफ मोल्स सवाल के अंदर गिवन होंगे, कितने दिए उसने 4 मोल्स दिए, वो आप यहाँ रख देंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलर मास से। मोलर मास कहाँ से निकालते हैं, कंपाउंड के नाम से निकालते हैं। कंपाउंड क्या दिया हुआ है आपको, कंपाउंड दिया हुआ है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने मोलर मास मोलिकुलर मास निकालना पहले सीख चुके हैं। यहाँ मैं आपको सिखा देता हूँ। फिर भी आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है, आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय कितना मास है एक कार्बन का 12 आपने लिख दिया, प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 हैं, आपने लिखा 2। कितना मास है एक का, आपने कहा 16 लिख दिया आपने। 12 1 ज़ा 12 लिखा आपने, प्लस 16 2 ज़ा आपने लिखा 16 2 ज़ा 32 और दोनों को प्लस कर दिया, आ गया आंसर आ गया 44। क्योंकि मोलर मास है तो आपने लिया ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आ गया 44। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से। तो जब 4 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही ना। तो आपने यहाँ क्या लिखा देखें, सॉल्यूशन लिखा, आपने लिखेंगे डेटा बनाएंगे इसकी जगह पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या आप लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ताकि याद रहे। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने दिए मैं आपको 4 मोल्स दिए मैं, आपने यहाँ लिख दिया।
फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आप इसका फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं, आप इसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या गलती की इन्होंने, ये तो उन्होंने सही लिखा कि फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ यूनिट क्या दे दी उन्होंने, यहाँ यूनिट उन्होंने ग्राम दे दी, जबकि ग्राम में जो मास होता है वो फॉर्मूला मास नहीं होता, वो या तो ग्राम फॉर्मूला मास होता है या फिर मोलर मास होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला काट के क्या लिखोगे, मोलर मास। ये गलतियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पर लिखोगे आप मोलर मास लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया मोलर मास ऑफ कार्बन, कितना दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 दे दिया। अब मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लगाएंगे सॉल्यूशन, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, मास का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं आपको, उसने 4 दिए हैं, आपने वो यहाँ रख दिया। मास कितना मोलर मास कितना आपके पास 44 है, वो आपने यहाँ रख दिया, और दोनों क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर 176। अच्छा, क्योंकि मास है तो ग्राम में आ जाएगा। तो आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, नंबर ऑफ मोल्स देकर मास पूछेगा, मास देकर मोल पूछेगा। अगर मोल्स देकर मास पूछ रहा है तो ये तरीका अप्लाई करेंगे जो हमने अभी किया है, और अगर मास देकर मोल पूछ रहा है तो जो पहले किया हमने वो यूज़ करेंगे, और इसका नाम अपने दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। इसकी मज़ीद में प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे जाके, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।